गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है राउल्ट लॉ। इससे पहले आप लोग फर्स्ट लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट और वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पढ़ चुके हैं। आइए अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जो टॉपिक है राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने नाम से ही ये लॉ ले दिया। उन्होंने ये कहा, मतलब राउल्ट ने ये कहा कि जब हम कोई वोलेटाइल कंपोनेंट लेते हैं तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन के। ना कई तरीके से हम इस तरीके से देखते हैं राउल्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस रूल वेपर प्रेशर ऑफ ईच volatile component in solution is directly proportional to its mole fraction। इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन? वोलेटाइल कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन होता है। नाउ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। P क्या है? वोलेटाइल कंपोनेंट्स और X मोल फ्रैक्शन। अब जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है जिसे हम क्या कहते हैं? P नॉट। तो P इज इक्वल टू P नॉट X, where P is equal to vapor pressure of pure liquid and P vapor pressure of volatile component X mole fraction। ये तो थी छोटी सी कहानी किसकी? राउल्ट की, जिन्होंने अपने लॉ में इसे कन्वर्ट कर दिया। अब उन्होंने कहा कि अगर सपोज दैट हम दो वोलेटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, वोलेटाइल कंपोनेंट को हम क्या करें? मिक्स करें। तो सपोज two components volatile solution in vapor pressure P A and P B। जब दो सॉल्यूशन है P A और P B तो इसका मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा? 2। नाउ मोल फ्रैक्शन XA एंड XB। आइए अब इसको हम एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसे एक फॉर्मूला बनता है जो काफी अधिक पूछा जाता है और इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। सपोज दैट हमने क्या लिया? एक कंटेनर, ठीक, छोटा सा कंटेनर लेते हैं समझने के लिए। और इस कंटेनर में हमने क्या किया? दो सॉल्यूशन फिल किया, वोलेटाइल सॉल्यूशन। एक वोलेटाइल सॉल्यूशन, एक ए और दूसरा बी। जब वोलेटाइल सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है इसका पीए और पीबी लिख सकते हैं प्रेशर। और जब वोलेटाइल सॉल्यूशन है तो इसमें वेपर भी बनेंगे। जब वेपर बनेंगे तो कुछ वेपर ए के होंगे, ठीक, और कुछ वेपर बी के होंगे, दोनों के होंगे। तो जो वेपर बन रहे हैं ए के और बी के, तो जो प्योर वेपर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पी नॉट ए और ये पी नॉट बी। अब जब प्योर वेपर भी बना और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और ये, तो इसमें मोल फ्रैक्शन भी होगा। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? एक्स ए और एक्स बी। नाउ इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। देन P A is equal to P naught A X A। इसको क्या मान लें? इक्वेशन फर्स्ट। P B is equal to P naught B X B। इक्वेशन सेकेंड। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, क्या कहते हैं डाल्टन साहब? डाल्टन साहब यही कहते थे कि हम क्या करें? किसी चीज को ऐड कर दें। तो P total is equal to PA plus PB। ये हुआ तो हम ये लिख सकते हैं PA के प्लेस पे P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, ठीक। आगे we know that XA, हम लोग मोल फ्रैक्शन में पढ़े हुए हैं कि मोल फ्रैक्शन में जब किसी सॉल्यूट और सॉलिड का मोल फ्रैक्शन दोनों पता हो तो क्या करेंगे? XA plus XB is equal to 1, ये फॉर्मूला होता है। नाउ XA is equal to 1 minus XB, ये लिख सकते हैं। अब इस XA की वैल्यू के प्लेस पे हम 1 minus XB यहाँ पे रखते हैं। चलिए PP is equal to P naught A
1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इतनी बात समझ में आती है? हाई क्वाड्रेटिक है, ठीक। चलो अब पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी बी एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए। अब देखो ये और ये दोनों में एक्स बी कॉमन है, मैं एक्स बी कॉमन लेते हैं, प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। हमने देखिए इसको इधर लिया और इसको इधर, बन गया हमारा क्या, ये फॉर्मूला। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस बेसिस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत? ठीक, आइए इतना कॉपी कीजिए। फिर इसके बाद इसी फॉर्मूले को ग्राफ के अकॉर्डिंग इसे हम कैलकुलेट करें। ग्राफ भी बनाना आपको आना चाहिए, उसे कैसे किया जाता है, कैसे सीखना है, ये बहुत जरूरी है। पहले इसे कॉपी कीजिए। आइए अभी तक तो आप राउल्ट लॉ के फॉर्मूले पढ़े, अब उसको हम ग्राफ के साथ देखते हैं, ग्राफ किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक बड़ा सा कंटेनर बनाया, ठीक। अब इस कंटेनर में पैक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब ये है वेपर प्रेशर और ये है आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे प्योर लिक्विड ऑफ ए, जब प्योर लिक्विड ऑफ ए मतलब इस फॉर्मूला पे, जब प्योर लिक्विड ऑफ ए है तो मतलब प्योर लिक्विड ऑफ ए, ये मोल फ्रैक्शन की रो है, जब मोल फ्रैक्शन है तो यहाँ पे एक्स ए क्या हो जाएगा, प्योर है, तो इसका मतलब यहाँ पे पूरा अभी मोल फ्रैक्शन ए ही है। अब जब इसमें हम क्या कर रहे हैं, बी को इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब प्योर लिक्विड ऑफ बी, जब बी को इंक्लूड कर रहे हैं तो धीरे धीरे ए हमारा क्या होगा, कम होता जाएगा। जब धीरे धीरे कम होता जाएगा, अभी तक तो प्योर है, तो इसका मतलब एक्स बी क्या हो जाएगा 0 और एक्स ए 1। जैसे हम बी को इंक्लूड करेंगे तो इंक्लूड करते 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 हम देखेंगे कुछ समय, समटाइम्स कुछ समय बाद तो ये कॉर्नर्स है, ये क्या है, प्योर लिक्विड बी, बी का इसमें पूरा प्योर क्या हो जाएगा बी। तो जब पूरा प्योर लिक्विड ऑफ बी हो जाएगा तो इसका मोल फ्रैक्शन ए कितना होगा 0 और इसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी 1। इतनी बात समझ में आई? अरे भाई जैसे देखो ये कॉर्नर है, इसमें सिर्फ लिक्विड ए है, जब लिक्विड ए है तो इसका मतलब पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन ए ही होगा। जब पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन ए होगा तो बी मतलब 0, तो एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0 सपोज। अब यहाँ पे जब हम b को ऐड करेंगे तो थोड़ा बहुत b इसमें मिल रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे मिला रहा है। जब धीरे धीरे हम पूरा का पूरा b मिला देंगे तो a का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम, उसे नेग्लिजिबल मान देंगे और पूरा का पूरा b हो जाएगा एक्स बी इज इक्वल टू 1 और एक्स ए इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में? अब आगे देखते हैं, ये क्या है, वेपर प्रेशर की रो। जब वेपर प्रेशर की रो, जब एक्स ए इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एक्स ए इज इक्वल टू 1 तो P1 भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब P नॉट ए। जब एक्स ए इज इक्वल टू 0 तो एक्स बी क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब P नॉट बी। इतनी बात समझ में? अब यहाँ पे ये देखिए, ये नीचे और ये ऊपर, इन दोनों में इतना डिफरेंट क्यों होता है? अभी भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, P total is equal to P naught A plus XB, P naught B minus P naught A, ये पढ़ा है। तो यहाँ पे PB और PA, P naught B is greater than P naught A। इतनी बात समझ में? जब ये होता है तो इसीलिए जो PB मतलब वोलेटाइल सॉल्यूशन वेपर प्रेशर जो PB होता है वो क्या करता है, PA से इंक्रीज, इसीलिए प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर कहाँ जाता है, ऊपर, और इसका नीचे। ये बात क्लियर हुई? ठीक। अब जब प्योर लिक्विड ऑफ ए का हम ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पे देखो एक्स ए ये इंक्रीज करेगा, लेकिन जब एक्स 0 के अकॉर्डिंग खींचेंगे तो पी ए क्या हो जाएगा, ये भी मेरा घटेगा। कैसे, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए, ये होता है, ये दोनों क्या है
पैरेलल जब इसके इक्वल टू 1 रखेंगे तो P इज इक्वल टू 1, मतलब P इज इक्वल टू 0 होगा नहीं, अधिक होगा। लेकिन सपोज दैट अगर 0 रख दिए तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब वही 0 के केस में कहाँ जा रहा है, न्यूनतम आ जा रहा है, और 1 के केस में कहाँ जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है। सेम कंडीशन जब हम P B के अकॉर्डिंग खींचेंगे तो ये कहाँ आएगा, ये नीचे, ये क्या हो जाएगा, ये P B का ग्राफ है, मतलब P नॉट B एक्स बी, और ये P A इज इक्वल टू P नॉट A एक्स A। इतनी बात नहीं। अब हम ग्राफ खींचते हैं इसके और इसके बीच, जिसे क्या कहते हैं वोलेटाइल सॉल्यूशन। जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वोलेटाइल सॉल्यूशन के बीच ग्राफ खींचते हैं तो देखो PA और PB इस कंपोनेंट में देखो, यहाँ पे जो ये फॉर्मूला था हमारा P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A प्लस एक्स बी P नॉट B माइनस PB। इसको हम कुछ ये लिख सकते हैं PT इज इक्वल टू P नॉट B माइनस PA एक्स बी प्लस P नॉट A। ठीक, बस करके इसको उधर लेते हैं, PA को उधर। अब y इज इक्वल टू mx प्लस c। इंटरसेप्ट कौन है, PA, और स्लोप m पॉजिटिव और x मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग खींच रहे हैं, मोल फ्रैक्शन के बीच, तो मोल फ्रैक्शन इसके बीच खींच रहे हैं, और y क्या है P टोटल। स्लोप हमारा पॉजिटिव मतलब कहाँ जाएगा ऊपर, इंटरसेप्ट कौन PA, इंटरसेप्ट तो यही होगा, कहाँ जा रहा है ऊपर जा रहा है, किसके पास PB के पास, और हम किसके बीच खींच रहे हैं पूरा टोटल सॉल्यूशन के बीच, तो क्या हो जाएगा PT इज इक्वल टू PA प्लस PB। तो इसमें कोई दिक्कत, ये ग्राफ आपको आना चाहिए, ग्राफ पढ़ने में आना चाहिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, कॉपी कीजिए इसको। और एक चीज, और एक नॉर्मल ग्राफ और राउल लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे P इज इक्वल टू P नॉट एक्स ए। ठीक, जब इसके लिए ग्राफ खींचते हैं वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन x, तो y इज इक्वल टू mx, मतलब x क्या है मोल फ्रैक्शन, y प्रेशर, p और x। अब ये क्या है m, स्लोप कैसा है पॉजिटिव, कहाँ से जाएगा ओरिजिन से, ये क्या हो जाएगा p। मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज, दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। ठीक, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। सपोज दैट हमने क्या लिया, वही सेम कंडीशन, एक कंटेनर लिया, बार बार वही ले रहे हैं कंटेनर, इस कंटेनर में हमने क्या लिया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन A और B कैसा रहेगा वोलेटाइल रहेगा। ठीक, जब वोलेटाइल सॉल्यूशन रहेगा मतलब ये A और ये B, तो जब वोलेटाइल A और B है तो इसमें वेपर बनेंगे, जब वेपर बनेंगे तो कुछ A के रहेंगे और कुछ B के। तो जो इसका लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है वो कैसा है XA और XB, और जो वेपर का मोल फ्रैक्शन हम लोग डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं, वेपर का मोल फ्रैक्शन Y से। जो A का रहेगा वो YA और जो B का रहेगा वो YB। ये आपका Y क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज। ये ध्यान दीजिएगा कि अगर जिस कंपोनेंट के लिए मोल वेपर फेज और लिक्विड फेज में रिलेशन निकालने के लिए कहा जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सीधे सीधे कर देना कि राउल लॉ को और डॉटेड लॉ को दोनों को इक्वल कर देना, बराबर, दोनों इक्वल कर दोगे आसानी से निकल जाएगा। अब यहां पे राउल्स लॉ इज इक्वल टू डाल्टन्स लॉ। ठीक, जब राउल लॉ इक्वल टू डाल्टन्स लॉ तो अकॉर्डिंग टू राउल, अभी अभी हम लोगों ने राउल के अकॉर्डिंग पढ़ा कि P
ए पार्शियल फ्रैक्शन पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, अगर ए के रेफरेंस में निकाल रहे हैं हम इन दोनों को रिलेट कर रहे हैं एक्स ए और वाई ए, तो क्या हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए। ये किसका था राउल्ट के अकॉर्डिंग। अब डॉल्टन के अकॉर्डिंग जो होता है उसका जो वेपर प्रेशर हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो पी ए इज इक्वल टू वाई ए इनटू पी टोटल। ठीक, ये किसका है वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन। तो डॉल्टन के अकॉर्डिंग ये होता है, तो हम ये लिख सकते हैं कि वाई ए इनटू पी टोटल। अब हमें ये चाहिए तो आप क्या करोगे वाई ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल। बस आसान सा फॉर्मूला बन गया। ये किसका है ए कंपोनेंट के लिए। अगर बी के लिए निकालोगे तो सेम कंडीशन क्या हो जाएगा वाई बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक चीज एक्स ए, चलिए एक्स बी अपॉन पी पी। अब इसमें वाई बी सॉरी एक्स ए और एक्स बी थोड़ा सा और क्लासिफाई करता हूँ। वी नो दैट हम लोग पढ़ चुके हैं पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये पढ़ चुके हैं। तो पीटी के प्लेस पे हम ये भी रख सकते हैं यहाँ पे टोटल प्रेशर है ये, तो आइए इसको यहाँ पे करते हैं पी बी एक्स बी अपॉन पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। यहाँ पे फॉर्मूला इसे कैलकुलेट करके इस बेसिस पे काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये आसान सा फॉर्मूला है एक ये और एक और अधिक क्लासिफाई करना हो तो अगर एक्स बी दिया हुआ है एक्स ए दोनों दिया हुआ एक्स ए दिया गया है एक्स बी नहीं दिया गया है तो 1 माइनस एक्स ए कर दीजिए तो बच जाएगा।